नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 24 मई 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह पेपर 40 अंक का है, ठीक है। इसमें 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है, 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेसिया, डी डिस्ग्राफिया। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा सी अफेसिया, ठीक। डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित, तीनों याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 2021 में आप ध्यान रखें 4 प्रश्न अक्षमता से आया था, इसलिए आपको 4 प्रश्न आया था, तो 1-2 प्रश्न हर साल पूछता है। डिस्ग्राफिया लिखने समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, 3 ये तीनों कम से कम आपको याद ही होना चाहिए, लगभग पूछा जाता है हर साल, ठीक है। डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधित, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, ऑफेसिया भाषा संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता। अगला प्रश्न है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, बी डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ए 2006, बी 2007, सी 2009, डी 2011। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, सी 2009 में। अगला प्रश्न ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 6वां संशोधन किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। ए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की शिक्षा से भी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से सी, पौधों की शिक्षा से सी, डी शाला त्याग करने वालों की शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल तथा टेप रिकॉर्डर सहायक हो सकती है। ए अस्थि विकलांग छात्रों, बी श्रवण बाधित छात्रों की, सी दृष्टिबाधित छात्रों की, डी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों की। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी दृष्टिबाधित छात्रों की। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। ए निर्धारित पाठ्यपुस्तक पढ़ने की समर्था, बी खेल कूद में भाग लेने में समर्था, सी संप्रेषण सूचनाओं को साझा करने में समर्था, डी अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने में समर्था। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्था। तो श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, सही जवाब था इसका सी संप्रेषण सूचनाओं को साझा करने में असमर्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है। ये सांस्कृतिक कारक भी, व्यवहार में गड़बड़ी, सी भावात्मक अस्थिरता, डी मस्तिष्क विकार। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है,
अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ए विशिष्ट विद्यालयों में बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में सी, नियमित विद्यालयों में डी, मुक्त विद्यालयों में। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है। तो ए, बच्चों को यदि सामान्य कक्षा में शामिल किया जाता है तो वे और पीछे रह जाते हैं क्योंकि अन्य बच्चों का प्रदर्शन उन्हें निराश करता है। बी, बुद्धि लब्धि 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। सी, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं शिक्षक के लिए एक बड़ी समस्या है। डी, छात्रों में नजरियों को महत्व दिया जाना चाहिए, छात्रों के नजरियों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो निम्न से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, बुद्धि लब्धि 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। ए, सेरेब्रल पाल्सी, बी, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सी, ऑटिज्म, डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। सही जवाब हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। ए, अंतर्मुखी प्रकृति के, बी, अपनी आवश्यकता में गैर मुखी, शिक्षकों पर अनिर्भर, डी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। सही जवाब हो जाएगा डी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। ए, पर्यावरणीय, बी, व्यवहारिक, सी, मनोचालक, डी, जैविकी। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। ए, अभिभावकों एवं मित्रों के द्वारा दैनिक कार्यों में सहायता, बी, कक्षा में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता, सी, कक्ष में विशेष व्यवहार, डी, निम्न स्तरीय कार्यों को करने की छूट। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, कक्ष में समान व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ए, उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके लिए उपयोगी नहीं है। बी, उसे अलग संस्थान में रखना चाहिए। सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी, उसे संगीत विद्यालय में रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एसोसिएशन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है। तो ए, 1990 से 2000, बी, 1996 2005, सी, 1993 2002, डी, 1994 2003। सही जवाब हो जाएगा सी, 1993 2002। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं। ये सामाजिक विकास, भी मानसिक विकास, सी, भावात्मक विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ए, अभिप्रेरणा हेतु विजेता को पुरस्कार देना। बी, निर्णय पक्षपात रहित होना चाहिए। सी, पाठ सागामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। डी, पाठ सागामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, पाठ सागामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ। तो ए, 2010, बी, 2011, सी, 2013, डी, 2014। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, 2010। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। ये उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। सी, प्रायोगिक एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। डी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है। ए, विशिष्ट शिक्षक, बी, भौतिक चिकित्सक, सी, मनोवैज्ञानिक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। ये छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भी, स्वीकार्यता एवं सराहना में वृद्धि, भी, बेहतर संप्रेषण एवं सामाजिक कौशल, टी, नैतिक एवं नीतिगत सिद्धांतों में अधिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। ये सामाजिक अधिकार भी मानवाधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी नीतिगत अधिकार। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? ए अभिवृत्ति, बी आधारभूत संरचनात्मक, सी सामाजिक, डी भावात्मक। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना बी, आधारभूत संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए। ए विशिष्ट विद्यालय में, बी एकीकृत विद्यालय में, सी समावेशी विद्यालय में, डी नियमित विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, विशिष्ट विद्यालय में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा एक नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। ये सामाजिक बाधाओं में भी, सांस्कृतिक बाधाओं में, सी समस्यात्मक संरचनात्मक बाधाओं में, डी सहभागिता बाधाओं में। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? ये चौड़े रैंप, बी चक्राकार सीढ़ियाँ, सी व्हील चेयर, डी खुरदुरे फर्श। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, चक्राकार सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ये संज्ञानात्मक दक्षता, बी भावात्मक दक्षता, सी मनोगत्यात्मक दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार है। ए नैदानिक परामर्श, बी मनोवैज्ञानिक परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? ये शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, बी अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, बी सी वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, डी दल शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? ए कार्ल रोजर्स, बी बिली एंड एंड्रू, सी पीटर, डी रॉबिन्सन। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, बिली एंड एंड्रू। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है। ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ये ज्ञानात्मक, भी सामाजिक, सी ए भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, ए भी दोनों, ज्ञानात्मक सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम ... की संस्कृति दर्शाता है। ए समाज, बी घर, सी विद्यालय, डी क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, समाज। अगला प्रश्न है, निम्न में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी प्रकरण, डी रचना व बनावट। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, रचना व बनावट। अगला ध्यान रखना, पाठचर्या के 4 प्रमुख घटक हैं। प्रयोजन, लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा विषय वस्तु सामग्री, तीसरा अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, चौथा मूल्यांकन दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। ए टेप रिकॉर्डर, बी चलचित्र, सी श्याम पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, चलचित्र। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? तो ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 37 का ए, 3। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पाठ्यक्रम को 3 प्रमुख घटकों में व्यवस्थित किया जा सकता है। उद्देश्य, सामग्री, विषय वस्तु और सीखने का अनुभव। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो ए रुचियों का, बी आवश्यकताओं का, सी योग्यताओं का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS है। ए NGO, बी केंद्रीय सरकार की योजना, सी राज्य सरकार की योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, NGO।
अगला प्रश्न है डीपीईपी में डी का क्या मतलब है? ए डोनेशन, बी डिस्ट्रिक्ट, सी डायरेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, डिस्ट्रिक्ट। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करने, समग्र ड्रॉट आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? ए 2001, बी 2009, सी 2002, डी 2005। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, 2009। अगला प्रश्न है यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? ए सकारात्मक अंतर्निर्भरता, बी समूह प्रक्रियाकरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है? ए सहयोगी तंत्र, बी सहभागी तंत्र, सी प्रजातांत्रिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, सहभागी तंत्र। अगला प्रश्न है अबेकस एक डॉट डॉट है, ए गणना का उपकरण, बी एटीएम, सी एक स्कूल का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, गणना का एक उपकरण। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अबेकस मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है, ये मस्तिष्क क्षमताओं का विकास, भी खेलने की आदत पर रोक, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाली मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है पहला अबेकस था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक कंप्यूटर, सी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है? ए आंख, बी हड्डी व जोड़, सी कान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, हड्डी व जोड़। अगला ध्यान रखना लोकोमोटर विकलांगता एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डी, मांसपेशियां एवं जोड़ों को समान रूप से कार्य करने में बाधा हो। अगला प्रश्न है सुनने की मशीन पहनी जाती है? ए एक कान में, भी दोनों कान में, से सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर। ब्रेल है ए एक पुस्तक, बी पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका, सी कोडिंग सिस्टम, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, ब्रेल क्या है? पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। अगला प्रश्न है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध होती है? तो ए 100 से 105, बी 140 प्लस सी 90 से 110, डी 60 से 80। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 90 से 110। प्रतिभाशाली 140 प्लस। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण, दोनों याद रखना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 जहाँ पे क्लिक करें इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से एक बार बार कह रहा हूँ, इस पेपर के अर्थात 203 का, ठीक है, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके सारे प्रश्न एग्जाम में अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 2-4 प्रश्न हो सकता है चला जाए तो अलग बात है, बाकी आपको 100 में 80 करना है, पता ही है। 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के सभी पेपर में। अगला प्रश्न है कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्व से संबंधित नहीं है? ये साक्षात अंतःक्रिया, भी सांस्कृतिक विकास, से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सकारात्मक अंतर्निर्भरता। सही जवाब हो जाएगा 51 का भी, सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं? एक गैर विकलांग बालक, बी विकलांग बालक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, ए बी दोनों, गैर विकलांग बालक, विकलांग बालक। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? तो ए लुई ब्रेल, बी एडम स्मिथ, सी स्किनर, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है?
क्या यह सही कथन है? ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए हाँ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है। यह कथन किस शिक्षा की बात है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है, बी धार्मिक शिक्षा पर जोर देना, सी विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर जोर न देना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? ये सभी के लिए शिक्षा, भी विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं, सी शिक्षा एक मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? ए अस्वीकार न करने का सिद्धांत, बी भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, सी अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? ए कम खर्चीली, भी सामाजिक मूल्यों का विकास, सी उचित शैक्षिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए 1990, बी 1994, सी 1991, डी 1950। सही जवाब हो जाएगा बी 1994। सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? ए उत्कृष्ट स्मृति, बी तीव्र अधिगम, सी विशाल शब्दकोश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? ए आसानी से भटकना, बी कार्य पर बड़े रहने में समर्था, सी पाठबोध में कठिनाई, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? ए दिखाना, बी रास्ता दिखाना, सी निर्देश देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बी अतिरिक्त पृष्ठ पाठ वस्तु, सी क्लासों की अवधि में कमी, डी व्यक्तिगत शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, सी क्लासों की अवधि में कमी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है? तो ए 140 से ऊपर, बी 100, सी 90, डी 70। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, 140 से ऊपर जो है प्रतिभाशाली बालकों का IQ है, 90 से 110 जो है सामान्य बालकों का। दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? ए ऐसे छात्रों को आगे की सीट पर बैठाना, बी कक्ष के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, सी कक्षा में उचित प्राकृतिक रोशनी व हवा का व्यवस्था कराना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं? ए चिन्ह भाषा, बी ओठ पठन, सी संकेत भाषा, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो ए पुनर्बलन का प्रयोग, बी संयम एवं धैर्य, सी कठोर अनुशासन, डी शिक्षण अधिनियम की परिस्थितियों में सहभागिता हेतु तो सहन। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, कठोर अनुशासन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, बच्चों की विविधता की स्वीकार्यता। बाकी तीनों शामिल हैं, प्रत्येक बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बाल केंद्रित सामाजिक न्याय आधारित शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों की विविधताओं को उनके सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को समझना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? ए शारीरिक दिव्यांग, बी श्रवण बाधित, सी मानसिक मंदित और डी दृष्टि बाधित। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मानसिक मंदित। अगला प्रश्न है, शिक्षा का आधार है? ए दार्शनिक आधार, बी सामाजिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की विषय वस्तु में क्या निहित है? ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ए यूरोप में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में।
सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? ए ब्रेल लुई बी, जीन मार्क टार्ड, सी सैमुअल क्रिक डी थॉमसन। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, जीन मार्क टार्ड। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने की वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत एक फ्रांसीसी चिकित्सक और ऑटोलॉजिस्ट जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के प्रयासों से हुई। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धि, बी बौद्धिक उपलब्धि, सी डेसिबल अंक, डी स्नेल चार्ट। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए विशेष शिक्षण विधि, बी माता पिता व समाज का सहयोग, सी चिकित्सीय प्रशिक्षण, डी संगीत कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं? ये श्रवण इंद्रिय से, बी स्पर्श इंद्रिय से, सी घ्राण इंद्रिय से, डी इन सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ये सामूहिक निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी व्यावसायिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है? ए मानसिक मंदता का मापन, बी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक योजनाओं में सुधार, सी आत्मविश्वास में के विकास में सहयोग सहायता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? ये निर्देशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बी निर्देशन में अंतःक्रिया होती है, सी निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, डी निर्देशन समस्या समाधान में सहायक होता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? तो ए अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार, भी समावेशी शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करना, सी अक्षमों के अधिकारों और आवश्यकताओं के लिए जन जागरूक कार्यक्रम चलाना, डी अक्षमों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? ये सेटेलाइट, बी प्रिंट मीडिया, सी डिजिटल मीडिया, डी इंटरनेट या कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया। सही जवाब हो जाएगा ए, सेटेलाइट। अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टि दिव्यांग का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ये हरिद्वार, बी देहरादून, सी आगरा, डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? ये 1993, 1995, सी 1991, डी 1996। सही जवाब हो जाएगा ए, 1993। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? ये वंशानुक्रम, भी वातावरण, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? ए पाठ्यवस्तु को छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, बी सतत पुनर्बल दिए जाए, सी सतत अभ्यास कराए जाए, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विभिन्न रुचियां होती हैं, बी प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, सी प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश होता है, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? तो ए समय सारणी की दृष्टि, बी शिक्षण के नवाचारित विधियों का प्रयोग, सी संसाधन केंद्रों की स्थापना, डी छात्रों की क्षमता विकास की रणनीतियाँ। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, समय सारणी की दृष्टि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ये व्यवसायिक परामर्श, बी व्यक्तिगत परामर्श, सी शैक्षिक परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? ए उद्देश्यों का सिद्धांत, बी सामग्री एवं अनुभवों का सिद्धांत, सी अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण, डी उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। सही जवाब हो जाएगा डी, उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? ए कहानी वाचन विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी खेल विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा समान पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी,
संवाद विधि अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? एक करके सीखना, भी छात्रों की सक्रिय सहभागिता, सी छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, डी छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ए उपयुक्तता का सिद्धांत, बी दृढ़ता का सिद्धांत, सी सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, डी अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, दृढ़ता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय संकेत भाषा उपयोगी है? ए दृष्टिबाधितों छात्रों के लिए, बी श्रवण बाधित छात्रों के लिए, सी शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, श्रवण बाधित छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? ए मितव्ययिता का सिद्धांत, बी जटिलता का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी उपलब्धता का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा बी जटिलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, या महंगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? ए कंप्यूटर अनुदेशन, बी सहकारी अधिगम, सी अभिक्रमित अनुदेशन, डी मस्तिष्क उद्दीलन। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण या उपचारात्मक प्रशिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? ए समूह शिक्षण, बी निदानात्मक शिक्षण, सी सहकारी शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है इसके जवाब आप लोग दें तो बेहतर रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। निम्न से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ए डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिकल, सी हाइपरलेक्सिया, डी डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 मई 2010, सी 10 जून 2009, डी 10 मई 2009। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर ऐसे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, डाइट का पूर्ण रूप क्या है? ए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, SSA का पूर्ण रूप क्या है? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी सर्व सेवा अभियान, सी स्वच्छी सेवा अभियान, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ए 1995, 1990, सी 2000, डी 2002। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? ए डेसिबल, बी किग्रा, सी डायोप्टर, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि वैधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी आगरा। लिंक आप प्ले लिस्ट BG 203 यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 4, फुल प्रैक्टिस सेट 4। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप पे, जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।